अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले वो उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। ऐसा होता है, वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए। राइट, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में। राइट, वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते। राइट, नॉर्मल हो चुका है। राइट, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं। राइडा, अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा। राइडा, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलके बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे। निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते हैं। राइट, ये समझना होगा। हम लोग जब से बात कर रहे हैं, कितने लोग मर गए होंगे, लेकिन किसी की खबर नहीं छपेगी कि आदमी मर गया। अगर आपको साधारण मरना है तो खुद से कंपटीशन कीजिए। सारे ट्रेनर यही सिखाएंगे दुनिया के। आज 2 घंटा काम किया, अपने से कंपटीशन करो। कल 2.5 साल इंसान ही नालायक है, नालायक आदमी से क्या कंपटीशन करना? मेरे को आगे जाना है जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद से खाए, खुद से, यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है। और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी। पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है, जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागू मैं? भाग रहे तुम उसके पीछे भाग रहे हो, काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी बात समझ आइए। राइट, आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है। राइट, जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है,
और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। that's मैं आपसे कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब जब तक हाँ में नहीं बदलेगा तब तक आप जीवन में गरीब रहेंगे। क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? एक 6 महीने का फेज चाहिए आपकी जिंदगी में, 6 महीने का फेज, बड़ा फेज नहीं। मेरी बात ये लिख के ले जाइए, जिंदगी में एक बार 180 दिन का फेज चाहिए आपको, हर इंसान को। चाहे वो कोई भी धंधा करे, चाहे वो दुकान चला रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 6 महीने का जीवन में एक फेज चाहिए। जब आप एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक पल, अगर कोई भी कभी भी किसी भी वक्त उठ के आपसे पूछ दे कि क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं, तो आपको एक सेकंड भी ना लगे ये बोलने में कि हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। राइट, हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। और विश्वास कीजिए, जो इंसान अपनी मेहनत पे फिदा हो जाता है खुदा उस पे फिदा। गजनी मूवी देखी थी आमिर खान की? आमिर खान की कोई मूवी देखी आपने? गजनी एक मूवी आई थी। अच्छा आदमी था, साधारण आदमी था, बढ़िया आदमी था, एक कंपनी का मालिक था, एयरसेल फलना चिलना, एक ऐसी कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी का मालिक था, बढ़िया जेंटलमैन था। वो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की मर जाती है, कोई मार देता उसको, फिर उसको क्या लेना है? बदला लेना है। लेकिन वो एकदम बदला लेना ही था। देखते उसके बाद क्या बन जाता है वो? 2 चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत बेहिसाब हो और या तो असफल होने से नफरत बेहिसाब हो। राइडा, और में आपको चौथी कैटेगरी का लीडर बनना है और लोगों को भी बनाना है कि भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बिना काम किए भी पैसे आ जाएं। लिख किया है साहब, जब आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेहनत आपने जी तोड़ की, पागलपन के साथ की, दीवानगी के साथ की, कुछ भी नहीं समझा, ना टाइम देखा, ना घर देखा, ना बच्चे, ना परिवार, आप लगे रहे और वहां मिला कुछ नहीं, आज मिल गया। भाई ये मत समझिएगा फ्री का मिला है, कभी ना कभी आपने इसके लिए कीमत चुकाई थी, तब जाके मिला है। राइट। अच्छा आदमी डरपोक होता है, आप माने ना, पढ़े लिखे लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं घर में बैठ के और चैनल पे कि पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, होना, उनको डर है। पॉलिटिक्स में आने में गोली चलती है, डोनाल्ड ट्रंप पे चल गई, अमेरिका के राष्ट्रपति पे चल गई, भारत का क्या, भारत का तो थोड़ा सा पिला दो, कोई आके मार के चल जाएगा, इतना महंगा नहीं है यहाँ तो सस्ता है। जब ट्रंप पे चल सकता है तो सोचिए कहां नहीं चल सकता है। भाई ट्रंप पे गोली चलने का मतलब बहुत बड़ा है, अमेरिका के मतलब पूर्व राष्ट्रपति पे गोली चल जाए इलेक्शन कैंपेन में, यानी बहुत बड़ी बात है भाई। और भारत का सोचिए फिर, तो अच्छे आदमी को तो डर है, इसलिए बोल रहा है पढ़ाई, उसको डर है, उसको हिम्मत है चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए ना साहब, कोई भी गोली मार के निकल जाएगा, वो एक गोली के मेहमान है आप। तो चुनाव लड़ने के लिए और नेता बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए होती, जिगरा चाहिए लोगों के लिए लड़ने का, लाठी खाने का। इसलिए याद रखिएगा कभी नहीं हो, एकदम सिस्टम सही है, लोगों का दिमाग खराब है। सिस्टम जो बना है बिल्कुल सही बना है। एक आईएएस बनने के लिए आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है, बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हूं। राइडा, लगना चाहिए। आप जब नए चैलेंजेस लेते हैं तो जिंदगी में आप बदलते हैं। जो इंसान नई चुनौतियां नहीं ले रहा वो क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा? और नई चुनौतियां का मतलब है तकलीफ पैदा करता आदमी। आदमी का बदलता है, मैं बता रहा हूं। जब वो बोलता है बहुत हुआ, अब मेरे को और ऐसे जीने का, जब तक जीवन में ये नहीं आता ना कि एनफ इज, अब बहुत हुआ, अब ये आना एक बार आता, जब जिसके जीवन में ये नहीं आया ना कि अब बहुत हुआ, वो ऐसे ही रहेगा सब। और इतनी बेचैनी क्यों? और सपने तो एक जाल है, एक सपने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस जाल में मुझे नहीं फंसना। तो तुम अगर इस जाल में नहीं फंस रहे तो पहले से ही तुम एक खराब जाल में फंसे हुए हो, जहां अरबों लोग फंसे हुए। कितने लोग? अरबों लोग उसी जाल में जहां तुम फंसे हुए हो कि नहीं मेरे को बहुत बेचैन नहीं होना, आराम से जीना चाहता हूं। तो तुम आराम से मरोगे भी, और तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा कि तुम मर गए। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा। जिंदगी का मतलब है साहब, आपने जिंदगी कितनी खूबसूरती से जी ये जिंदगी नहीं बताती, ये मौत का आकार बताता है कि आपका जीवन कितना विराट था। राइट, मौत कितनी बड़ी हुई आप। आज आप मेरे साथ एक शब्द लीजिए कि आप जिंदगी में कम से कम 2 लोगों को फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। कम से कम कितने लोगों को?
कि दो लोगों को आप फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। ये जो फ्री मेंटालिटी है, ये जो हैंडीकैप मेंटालिटी है, उससे आप बाहर निकालेंगे सिर्फ दो लोगों को जिंदगी में, कि मैं सर दो लोगों को बाहर निकालूंगा। अगर आप किसी को पे करना सिखा रहे हैं तो आप उसे बड़ा बना रहे हैं। अगर कोई आपको फ्री की चीज दे रहा है ना, तो साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपके फेवर में है ही नहीं, वो आपका भला ही नहीं चाहता। कोई माँ बाप अगर बच्चों को सब कुछ फ्री में दे दे, बिना मेहनत किए दे दे, भैया बच्चा अपंग हो रहा आपका। और कोई माँ बाप ये बोले कि पहले 5 घंटे पढ़ फिर दूंगा ये, पहले ऐसा कर फिर दूंगा ये, रिवॉर्ड की तरह दे, भैया वो माँ बाप बच्चों को अच्छा बना रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी लीडर, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी आपसे कहता है मैं आपको सब कुछ फ्री कर दूं, अपंग बना रहा है, हैंडीकैप बना रहा है, उस आदमी के साथ मत जुड़िए। वो आपको मजबूत ही नहीं बना पाएगा, ताकतवर ही नहीं बना पाएगा। उस आदमी के साथ जाइए जो आपको पे करना सिखाए कि भैया कीमत है और कीमत अदा करनी होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइडा लगा दी जाएगी। यात्रा शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीजों को कई बार अपने से काटना पड़ता है, वरना वो जो सब कॉन्शियस में जो जुनून आप खोज रहे हैं वो मिलेगा नहीं आपको। तो आप काम तो करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उस काम में आनंद कभी नहीं। और जिस काम में आनंद नहीं आएगा वो काम आप ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे। वो काम ज्यादा दिन तक कर ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूं और आनंद ना आए, ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं कुछ कर रहा हूं उसमें आनंद आ रहा है तो मैं ज्यादा दिन तक काम कर सकता हूं। और जितनी बार आप पास की उपलब्धियों को बीच में लेके आते हैं तो उपलब्धियां वो फिर से वो आपको केमिकल देने लगती है, वो आनंद की केमिकल, राइट? फिर से तो अभी क्यों काम करूंगा? वो कह रहे मैंने ये खरीद लिया था, आपको लग रहा है खड़ा है, अरे वो खरीद रहा, उधर चला गया वो, वहां पे तो उसका दिमाग तो चला गया, तो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी सब तो मिल रही है, वो केमिकल तो मिल रहा है उसको, वो सारे इमोशन मिल रहे हैं, काम क्यों करेगा? जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है, राइडा। अब मैं ये तो कुछ था ही नहीं, राइडा, इट वाज नथिंग। तो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया हूं, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये